केरल क्यों बन गया है संक्रमण के लिहाज से चिंता का कारण? दुनिया में एक सप्ताह में कितना बढ़ गया कोरोना का खतरा? ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या दलील दी? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,861 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 38,393 लोग संक्रमण से रिकवर हो गए। देश में एक दिन में महामारी ने 481 और लोगों की जान ले ली। अभी भी देश में कोरोना के करीब 4 लाख एक्टिव केस मौजूद हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,818 नए केस आए हैं। वहीं 122 संक्रमित मरीजों की इस दौरान मौतें हो गई। केरल को लेकर एक बड़ी चिंता इस वजह से है क्योंकि यहां अभी भी बड़ी संख्या में केस आने के साथ साथ राज्य में पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी दिख रही है। केरल में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी रेट 12.38% है, जो कि इस वक्त के 2.41% के राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। पिछले 4 हफ्तों में दुनिया भर के 75% संक्रमित मरीजों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। ये मामले भारत, चीन, रूस, इजराइल और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई और देशों में मिले हैं। WHO ने कहा है कि व्यापक स्तर पर टीकाकरण के प्रयासों के बावजूद कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लिहाजा सरकारों को सतर्क होना होगा। दुनिया भर में कोरोना की लहर तेज हो गई है। दुनिया में एक हफ्ते में 12% मरीज बढ़े हैं। वहीं भारत के 13 राज्यों के सामने फिर से खतरे की घंटी बज रही है। भारत में रोजाना मिलने वाले नए कोरोना मामले 40,000 के आसपास बने हुए हैं। WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 34 लाख नए मामले सामने आए, जो कि इसके एक हफ्ते पहले के मुकाबले 12% ज्यादा है। कोरोना ने देश से लेकर देश से बाहर तक बसे भारतीयों पर कहर बरपाया है। देश के बाहर रह रहे 3,570 भारतीय नागरिकों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। राज्यसभा में लिखित जवाब में सरकार ने ये आंकड़ा पेश किया। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत पर फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि देश में 40 करोड़ आबादी अभी भी ऐसी है जिनमें एंटीबॉडी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों आए सीरो सर्वे में नतीजों से ये पता चला कि देश की 2/3 आबादी में एंटीबॉडी मौजूद है। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि केंद्र के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकारों से इस मामले में कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। न तो ICMR की रिपोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर इस तरह का कोई कॉलम है। हालांकि सिंहदेव ने ये भी कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जब कोरोना से मौत होती है तो 2 तरह की जानकारी मुख्य रूप से भरी जाती है। पहले ये कि क्या मरीज कोरोना से ग्रसित था, और दूसरी ये कि क्या वो मॉर्बिडिटीज थी। ऐसा था ही नहीं कि किसी कॉलम में ऑक्सीजन की कमी से मौत की डिटेल मांगी हो। राज्यसभा में जवाब देने से पहले केंद्र ने राज्यों से कोई भी चर्चा नहीं की। आंध्र प्रदेश की एक दिव्यांग महिला सोनू सूद की ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगी। महिला ने अपना 5 महीने का पेंशन सूद फाउंडेशन को डोनेट किया था। सोनू सूद ने दिव्यांग महिला की तस्वीर शेयर कर कहा कि इस महिला ने उनके सूद फाउंडेशन में रुपए डोनेट किए हैं। सोनू ने कहा था कि उनके लिए यह महिला सबसे अमीर भारतीय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।